अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों सबको शादी गिलानी का सलाम पहुँचे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आबाद रहें, खुश रहें, लोगों में खुशियाँ बांटते रहें, हमेशा शाद रहें, आबाद रहें। हम आज की जो आपके सामने जो मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये एक बिल्कुल हैरत अंगेज़ तौर पर एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो आज तक आपने देखी नहीं होगी। हम आज 3 गुठलियों के बारे में अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं। इन सब के जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब जी हम बात करने जा रहे हैं 3 गुठलियों की। इनमें है सबसे पहले सुलेमानी अंगूठी, दूसरे नंबर पे आ जाती है फ़िरौनी अंगूठी और तीसरे नंबर पर मोहम्मदी अंगूठी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं कि सुलेमानी अंगूठी, ये वो अंगूठी थी जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो जाके अपनी जन्नत से अंगूठी ले, उसको खातिमुल खलीफा यानी खिलाफत की अंगूठी जन्नत से लेकर उसको उन्होंने सितारे की चमक और कस्तूरी की महक के साथ मुज़य्यन करके उसे जाके सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहना दो। और वो अंगूठी पहनते ही आप पर जो है वो अंगूठी की ताकतें आश्कार हो गई और आप सुलेमान अलैहिस्सलाम कि ना सिर्फ इंसान हैवान बल्कि जिन्नात भी आपके ताबे होंगे, हवाएं आपके ताबे होगी। ये जो अंगूठी थी इसमें सारी ताकतें अल्लाह ताला ने पोशीदा रखी। ये अंगूठी जो थी इस पर जो कलम से नहीं बल्कि नूर के पानी से लिखा गया था। ऊपर कलमा शरीफ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें आज़म था, लेकिन वो एक आम इंसान की आंखों से नहीं देखा जा सकता था, बल्कि उसको देखने के लिए आपको रूहानी आंखों की ज़रूरत थी। जब वो अंगूठी आपके उंगली में आई तो आप एकदम से आप समझिए कि वो सारी दुनिया आप मुसख्खर होगी, सारी दुनिया आपके ताबे हो गई और आप सारी दुनिया पे हुकूमत आपकी कायम हो गई सुलेमान अलैहिस्सलाम की। अब जब वो अंगूठी उनको मिली, इसके बाद जो है ये अंगूठी उनसे जब छीन गई तो उसके बाद फिर वो अंगूठी जो थी उनको मछली के पानी पेट में चली गई और वो जो सारा वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उसके बाद फिर 12 उनको वो अंगूठी मिली। वो इस तरह से हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन दरबार से अपने फ़ारिग हुए तो आप आराम करने के लिए जब अपने कमरे की तरफ जा रहे थे तो आपको रफ़ा हाजत के लिए जब गए तो अपनी लोंडी को वो अंगूठी उन्होंने थोड़ी देर के लिए पकड़ाई। अब वो उस लम्हे एक दियों का जो बादशाह था उसका नाम हमूद था, वो देख रहा था। उधर से आप जब रफ़ा हाजत करने के लिए गए तो वो उसने लोंडी के हाथों से वो अंगूठी जो थी सुलेमानी अंगूठी अचक ली और उसको लेके गायब हो गया। अब जब वो अंगूठी लेके जैसे उसने अंगूठी ली तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुकूमत छिन गई। वो हुकूमत जो सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि तमाम आलम की हुकूमत थी। अब वो जो जाके तख्त नशीन हुआ और उसने शक्ल आपकी इख्तियार की सुलेमान अलैहिस्सलाम की और उसकी अजीबो गरीब हरकतें जो थी उससे जो लोग थे बड़े नाला हो गए, क्योंकि वो बेशक उसने शक्ल तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ले ली लेकिन उनकी तरह से वो अपने जो है उसकी हरकत जो थी वो नहीं थी। वो उनको शक होने लगा कि ये हज़रत सुलेमान नहीं है। उधर से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अंगूठी की तलाश के लिए निकल खड़े हुए। वो चलते चलते एक जंगल से निकलकर बनी इसराइल के एक जंगल में उन्होंने पनाह ली। उस जंगल के साथ ही उन्हें बस्ती में एक घर नजर आया। उस वक्त तक उनको भूख से उनका बुरा हाल था, प्यास भी उनको बेतहाशा लगी हुई थी और वो बुरी तरीके से उसमें उनको परेशान किया भूख ने। उन्होंने वो साथ ही एक उनको नज़र आया बाग था, उसके साथ एक घर नज़र आया। उन्होंने जब दरवाज़ा खटखटाया उनसे कहा कि मैं भूखा हूँ, मेहमान हूँ, आप मेरी खिदमत जो है मुझे अपनी मेहमानी का मैं आपको शर्त देना चाहता हूँ, तो आप मुझे खाना दीजिए। अंदर से एक औरत ने कहा कि मेरा शौहर जो है वो बाहर गया हुआ, जैसे आएगा तो आपको खाना में हाज़िर करेंगे, हम आपको मेहमान बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप साथ वाले जो है बाग में वहाँ पे आराम फरमाएं और जब तक मेरा शौहर नहीं आ जाता आप वहाँ आराम करना पड़ेगा। खैर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलकर जब बाग में पहुँचे वहाँ उन्होंने ठंडा पानी पिया और सो गए। वहाँ पे एक सांप
हुक्म खुदा उनके इर्द गिर्द आके उसने उनका पहरा देना शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद उसका जो है औरत का शौहर वापस आया तो उसने वो मंजर देखा कि एक जाहो जलाल रोबदार शख्सियत है, नूरानी चेहरा है और एक सांप उनका पहरा दे रहा है। वो ये देख बड़ा मुतासर हुआ। उसने अपनी बीवी से पूछा कि ये कौन है। उसने कहा कि आपकी गैर मौजूदगी में एक शख्स आया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, उन्होंने कहा कि आपको मुझे खाना खिलाएं, मुझे बतौर मेहमान कबूल फरमाएं। तो मैंने कहा कि आप इंतज़ार करें। तो वो वही हैं। वो जब बाग में पहुंचा तो उसने जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी तो उतनी देर में वो सांप वहाँ से हट गया। वो आपकी जाहो जलाल, आपकी रौबदार शख्सियत से बड़ा मुतासर हुआ और उसने जब आपको मेहमानी के बाद उसने कहा कि उससे पेशकश की कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बेटी से शादी की पेशकश कबूल फरमाई और उसकी बेटी से शादी करके वहाँ से निकल खड़े हुए। अब वहाँ से आप निकल के थोड़ा दूर चले तो आपको एक बस्ती नज़र आई जो कि दरिया के किनारे थी। अब उधर हम चलते हैं कि हमूद जो था जिन, जो देवों का बादशाह था, वो जब उसके हरकत से लोगों को शक पड़ गया कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है, उन्होंने वहाँ के जो आलम थे उन्होंने कहा कि तुम हमें तौरात पढ़ के सुनाओ। अब हमूद जो था वो तो एक देव था, वो डरने लगा, कहने लगा कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन जब उन्होंने उसे मजबूर किया तो वो तौरात तो नहीं पढ़ सका। तो अब वो जो उनके उलमा थे उन्होंने तौरात पढ़ना शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमूद को वहाँ से भागना पड़ा और उसने वो अंगूठी जो थी वो दरिया में फेंक दी, खुद वहाँ से गायब हो गया। अब जब अंगूठी दरिया में गिरी तो वो वहाँ पे एक मछली ने अंगूठी निगल ली। अब जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ उस बस्ती में पहुँचे तो अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए मछली पकड़ के लेके आता हूँ, हम दोनों उसको खा के अपना पेट जो है उसकी जो है भूख मिटाएंगे। अब जब वहाँ पे उन्होंने देखा मुख्तलिफ चेहरों ने अपने जाल फेंके हुए थे, लेकिन बहुक्म खुदा जब उन्होंने अपना जाल फेंका तो वही मछली जिसके पेट में अंगूठी थी वो वहाँ पे उनके जाल में फंस गई। अब वहाँ से वो मछली लेके घर आए, अपनी बीवी को कहा कि इसको साफ़ करके पकाओ। जब उनकी बीवी वो मछली साफ़ करने लगी तो उसके पेट में से वो अंगूठी, सुलेमानी अंगूठी जो थी वो उसे नज़र आई। वो अंगूठी लेके अपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई और उनसे कहा कि मुझे ये अंगूठी मिली है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी पहचान ली। उन्होंने जैसे वो अंगूठी हासिल की, उनकी उंगली में आते ही उनका दोबारा से वो तमाम आपकी पोशीदा जो और कुव्वतें थी वो दोबारा आप पर आश्कारा हो गई। आप फिर से तमाम जो दुनिया के लिए जो थे उनके ऊपर आपकी हुकूमत हो गई और इस तरह से आप फिर दोबारा से ना सिर्फ इंसान हैवान हवाओं के बल्कि जिन्नात के भी वो भी आपके ज़ेर ताबे आ गए। ये कहानी थी सुलेमानी अंगूठी की। जब भी हम आपको तस्वीर में भी दिखाएंगे इसकी जो है वो सुलेमानी अंगूठी नज़र आ रही होगी। उसके बाद बात करते हैं आगे, एक फ़िरौनी अंगूठी है। अब ये है कि अब यहूदी जो हैं उनका ये ईमान है और ये यकीन है कि ये जो अंगूठी जो है ये वो उसकी तलाश में है। उन्होंने इसकी तलाश में एक उनकी फ़िल्म भी बन चुकी है, द लॉर्ड ऑफ द रिंग। और ये भी उनकी हॉलीवुड की फ़िल्म आ चुकी है। लेकिन ये सारी फ़िल्म जो कहानी है ये उनकी जिस तरह से उन्होंने, आपको पता ही है कि उन्होंने इस अल्लाह ताला की किताबों में भी अपनी मर्ज़ी से जो तारीफ़ात की हैं, उसी तरह से ये अंगूठी की जो कहानी है इसमें भी उन्होंने अपने पास से कुछ जो है शैतानी जो है तागूती चीज़ें भी इसमें डाली हैं जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हैं, जो इस किताब में नहीं है। इसलिए ये सारा एक समझे कि ये शैतानी एक उन्होंने कहानी बनाई हुई है। अब जो हम जो है बादवों का कहते हैं कि एक कोई जो है इस अंगूठी को जो बनी इसराइल में से दोबारा फिर हुकूमत बनेगी तो उसके लिए होगा कि दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से ये अंगूठी सुलेमानी जो है किसी एक शख्स को मिलेगी और वो तमाम दुनिया पर हुकूमत करेगा और बनी इसराइल की दोबारा से हुकूमत कायम हो जाएगी। अब जहाँ पे जाए हम, लेकिन हमारी जो हदीस की किताबें हैं उनसे जो क़यामत के बारे में हमें जो वाक़यात सामने आते हैं उसमें यही है कि ये जो अंगूठी है या जे आप कहते हैं कि एक देव
ایک دجال جو ہے وہ ایک جانور کی شکل کا ہوگا، انسان نما ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور آ کے وہ سارے جو کفار کے اوپر ان کے ماتھے پہ آ کے مہرے لگائے گا یا ان کے نشان لگائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے قیامت قائم ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ اب جب اس کے پاس ایک انگوٹھی ہوگی، وہ فرعونی انگوٹھی ہوگی، وہ اسے لوگوں کو شعبدے دکھائے گا، جادو اپنی طاقتیں دکھائے گا، کرتب دکھائے گا، اور لوگ اس کے پیچھے اس کے کرتب کی وجہ سے بڑے مشہور ہو جائیں گے اور متاثر ہو جائیں گے۔ اب یہ جب وہ انگوٹھی ضرور اس کے پاس ہوگی، لیکن وہ سلیمانی انگوٹھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک فرعونی انگوٹھی ہوگی اور طلسماتی انگوٹھی ہوگی، وہ سلیمانی انگوٹھی نہیں ہوگی۔ اب لیکن اس کے باوجود بھی یہودیوں کو یقین نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس بات پہ ان کا یقین ہے کہ وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ یہ جو ہے سلیمانی انگوٹھی وہ بنی اسرائیل یا حضرت داؤد علیہ السلام میں سے کوئی شخص کو ملے گی۔ اب ہم آتے ہیں محمدی انگوٹھی کی طرف۔ اب یہ میں آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا، اس پہ میں نے نمبر بھی لگا دی ہے آپ کے سامنے، نظر نمبر 1 2 3۔ اب جو ہے اس میں محمدی انگوٹھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بنوائی تھی، اور اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اس میں علامہ سیوطی اور جامعۃ الخصائص جو ہے کبریٰ، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ انگوٹھی جو تھی بالکل اس میں وہی خصوصیات تھیں، انہی خصوصیات کی حامل تھی جن خصوصیات کی حامل وہ سلیمانی انگوٹھی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ انگوٹھی آپ کے پاس رہی، آپ دنیا سے جب پردہ فرما گئے وہ انگوٹھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور اس کے بعد پھر یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ لیکن ان کے دور خلافت میں یہ انگوٹھی جو تھی یہ بئر عریس میں گر گئی، ان سے انہوں نے اس کو ڈھونڈنے کی خاطر 3 دن تک لگاتار بالٹیوں سے پانی اس کنویں کا کھنگالتے رہے، لیکن یہ انگوٹھی نہیں ملی، اور اس انگوٹھی کے گم ہو جانے کی وجہ سے جو مسلمانوں کا امن امان تھا وہ قائم نہ ہو رہ سکا، قتل و غارت شروع ہوگی، جو قیامت تک جو ہے قتل و غارت کا سلسلہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں، چلتا ہے، چلتا رہے گا، اور مزید اور بھی بڑھے گا۔ اس کے بعد یہ انگوٹھی جو ہے یہ اب یہ دجال جیسے فتنہ ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے جو واقع ہی کوئی اس کا توڑ ہو، جس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ ان طلسمات کا، ان سارے جادو کا توڑ کر سکے اور ان طاقتوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آئیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے، لیکن ان کے پاس کوئی انگوٹھی نہیں ہوگی۔ یہ جو انگوٹھی محمدی انگوٹھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ملے گی امام مہدی کو۔ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ مکہ تشریف لائیں گے تو لوگ ان کے لیے، ان کی بیعت کرنے کے لیے ان کو تلاش کریں گے، ان کے پیچھے بھاگیں گے، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ وہ وہاں مکہ سے مدینہ تشریف لے جائیں گے، اور مدینہ جا کر ان کو یہ جیسے ہی یہ جو محمدی انگوٹھی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ہے جیسے ان کو ملے گی، اس پر اسم اعظم کنندہ ہے، محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو جیسے وہ ملے گی تو ان پر تمام جو ہے اس انگوٹھی کی جو ہے طاقتیں، پوشیدہ طاقتیں ہیں، ان پر آشکارا ہو جائیں گی، اور وہ پھر ان کے اندر ایک طاقت، وہ ایک عام انسان ہوں گے دیکھنے میں، لیکن جیسے جو انگوٹھی ان کی انگلی میں آئے گی تو وہ سارے ایک ان کے اندر شخصیت جو ہوگی وہ ایک خاص شخصیت بن جائیں گے، اور ان کے اندر ساری جو اس انگوٹھی، جو سلیمانی انگوٹھی کی جس طرح طاقتیں تھیں، جو ان میں جو خصوصیات تھی، وہ ساری وہ ان میں آ جائیں گی، اور پھر وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، اور اس طرح سے پھر یہ سارا جو سلسلہ جو آپ کے سامنے جو قیامت آئے گی، اور آپ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ جلدی میں کوئی ویڈیو بناؤں گی جو قیامت کے حالات کے بارے میں ہوگی، تو یہ سارا سلسلہ چلے گا۔ اب جو ہے کہ ہم نے یہ 3 انگوٹھیاں جو آپ کے سامنے تاریخ میں آتی ہیں، ایک ہے سلیمانی انگوٹھی ہے، اور ایک فرعونی یا طلسماتی انگوٹھی ہے، وہ صرف جادو کی انگوٹھی ہے وہ، اور اس کے بعد محمدی انگوٹھی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے تینوں انگوٹھیوں کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، یہی آپ کی محبت جو ہے مجھے مزید اور طاقت دے گی کہ میں اپنی اور کوئی ایسی چیزیں ڈھونڈ کے آپ کے سامنے لاؤں جو آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو، اور آپ کو ایک نئی چیز سے آپ کا آشکار کراؤں۔
تو سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔